क्या किसी के अगेंस्ट एक झूठा एफआईआर कर देने से उसे जॉब नहीं मिलेगी, उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी? उसे गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगी। जाने एक केस लॉ से इस वीडियो में फुल डिटेल्स। माय नेम इज़ काजू कुमार भारद्वाज, माय चैनल नेम इज़ राधाकृष्ण नॉलेज ऑफ लॉ। टुडे टॉपिक इज़ रॉन्ग एफआईआर हो जाने से क्या जॉब मिलेगी या नहीं। तो मैं बता देना चाहूँगी कि आपके पड़ोसी में एक मारपीट का मामला चल रहा था, तो उसके एक मारपीट के मामले में 20 बंदे को एक एफआईआर में नाम दे दिए गए। अब देखे होंगे कि आए दिन एक केस में 20-25 बंदे का नाम दे दिया जाता है, झूठे फंसा दिए जाते हैं, झूठे एफआईआर में उसका नाम नोट कर दिए जाते हैं। तो क्या उसे जॉब नहीं मिलेगी? हर एक पर्सन जब तक कि उसकी अगेंस्ट जो एफआईआर में एलिगेशन लगाए गए वो प्रूफ नहीं हो जाते, वो प्रत्येक पर्सन इनोसेंट माने जाते हैं कोर्ट की नज़र में। सपोज कीजिए कि आपके नाम एफआईआर में डाल दिए गए हैं और पुलिस ने आपको अरेस्ट कर ली। पुलिस ने यदि आपको अरेस्ट कर ली तो इमीडिएटली आपको रेगुलर बेल फाइल करना पड़ेगा। यदि पुलिस ने आपको अरेस्ट नहीं की तो आपके फैमिली रिलेटिव के थ्रू आपको एसपी डीएसपी के पास सेक्शन 174 सब क्लॉज 3 के तहत एप्लीकेशन देना है कि मुझे इस एफआईआर में रॉन्ग तरीके से फंसाया गया है। ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसमें से एफआईआर से मेरा नाम कृपा करके हटाया जाए, रिमूव किया जाए। तो यदि वो मान जाते हैं तो बेटर है, यदि नहीं मानते हैं तो इमीडिएटली आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करना है। एंटीसिपेटरी बेल यदि मिल जाता है 1 मंथ के दरमियान, तो एंटीसिपेटरी आपको बेल मिल गया, आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस का कोई भी मैटर होता है तो विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर लेगी आपको। उसे मजिस्ट्रेट की ऑर्डर लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, अरेस्ट कर लेगी। आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गया तो आप क्या कीजिए, सेकेंड पर्सन जो है जिसने आपके नाम एफआईआर में डाले हैं उनसे मिलिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपने जो एफआईआर में नाम मेरा डाल दिए हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे जॉब लेनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे करियर को बर्बाद मत करिए आप। तो जब तक ये मामला बेल मिल जाता है तब तक ये 1 मंथ 2 मंथ दौरान हो जाते हैं। तो यदि वो मान जाते हैं और आपका नाम उस एफआईआर से हटवा देते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो बेटर है। यदि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो क्या करना है? यदि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं और आपका चार्जशीट रेडी हो गया, मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट चले गए, तो मजिस्ट्रेट को भी ये सारी वेरिफिकेशन करनी होती है, सारे एविडेंस को देखना होता है कि सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया है कि रॉन्ग एफआईआर जो है ये सही है या गलत है। ये सारी बातें उनको मेंशन करना पड़ता है। सपोज़ कीजिए कि मजिस्ट्रेट ने भी इन सारी बातों को नहीं देखे तो क्या होगा? तो आपको हाई कोर्ट को अप्रोच करना है। हाई कोर्ट को अप्रोच करना है सेक्शन 528 BNSS के तहत। हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है जो किसी भी मैटर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को पलट सकता है, तो वो आपके एफआईआर को क्वाश कर सकती है। हाई कोर्ट एक एक चीज़ को, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कैसे हुआ, नहीं हुआ, क्या मेडिकल रिपोर्ट है, नहीं है, आप उस दिन वहाँ थे जहाँ क्राइम हुआ था या नहीं, आप वहाँ नहीं थे, इन सारी ग्राउंडों को देखते हुए आपकी एफआईआर को क्वाश कर देती है। एफआईआर यदि क्वाश हो गए तो बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन हाँ, इसी बीच यदि आपका जॉब का लेटर आ गया और आपको ये ग्राउंड दिए जा रहे हैं कि आपके नाम से एफआईआर है और आपको जॉब नहीं मिलेंगे, आपने सारा क्वालिफिकेशन जो फुलफिल कर लिया और आपको जॉब नहीं मिलेंगे, तो एक केस लॉज में बता रही हूँ जिस केस में दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसीजन दिए गए हैं कि नहीं, जब तक वो पर्सन प्रूफ नहीं हो जाते हैं, गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता है, तब तक उन्हें जॉब मिलेगी। केस है विक्रम रुहाल वर्सेज दिल्ली पुलिस। विक्रम रुहाल वर्सेज दिल्ली पुलिस में ये कहा गया है एक फैमिली था, उसमें एक फीमेल ने, उसकी भाभी ने 498 का केस की थी जिसमें पूरे फैमिली मेम्बर का नाम डाल दी थी। एक पर्सन थे जो कि विक्रम रुहाल जी थे, उन्होंने एसआई का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, यहाँ तक कि उन्होंने ओरल, रिटेन, इंटरव्यू, मेडिकल सारा चीज़ फेस करने के बाद उनका मेरिट लिस्ट बना और उनका नाम आया। अंत में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी गई।
ज्वाइनिंग लेटर इसलिए नहीं दी गई कि आपका नाम जो है ये 498 के केस के एफआईआर में है। तो वो विक्रम रुहाल जी जो थे उन्होंने कैट के ट्रिब्यूनल में अप्रोच किए। जब कैट के ट्रिब्यूनल में गए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गए, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने बताया नहीं एफआईआर है आपके नाम से, आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ, तो ये विक्रम रुहाल जी जो हैं इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किए। दिल्ली हाई कोर्ट में गए और दिल्ली हाई कोर्ट में वो सारी ग्राउंड बताए कि मुझे रॉन्ग तरीके से मेरी भाभी ने इस एफआईआर में फंसा दिए हैं, मुझे जॉब मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने क्या किया, कैट के ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन थे उसको क्वाश कर दिया और उनको जॉब देने की, वो जो एसआई का पोस्ट का था उनका वैकेंसी जिन्होंने क्लियर किया था उसमें उनको जॉब मिली। और आगे जाके जो ट्रायल हुए उस केस का, उस ट्रायल में वो इनोसेंट पाए गए, देन उनकी जॉब कंटिन्यू रही। यदि उस ट्रायल में यदि उनको इनोसेंट पाए नहीं जाते, गिल्टी पाए जाते, तो वो जो एफआईआर था, वो जो केस था, तो उनका जो एसआई का जो लेटर था उसको क्या किया जाता, उसको सस्पेंड कर दिया जाता, उसको सस्पेंड कर दिया जाता। लेकिन नहीं, वो तो गिल्टी थे ही नहीं, इनोसेंट पाए गए, उनकी कंटिन्यू जॉब रही। ये केस लॉ जो हमने बताया है आपको, विक्रम रुहाल वर्सेज दिल्ली पुलिस, आप इस केस का ग्राउंड लेके आपके अगेंस्ट में यदि एफआईआर हुए हैं तो आप जॉब में पिटीशन फाइल कीजिए और एनी हाउ आपको मिलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, उसे मानना ही पड़ता है। और अंत में फैमिली से, रिलेटिव से, पड़ोसी से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि अपने युवाओं को ऐसे रॉन्ग एफआईआर में नहीं फंसाएं, क्योंकि यदि आपकी युवा पीढ़ी ही इस एफआईआर में फंस जाएगी तो फिर आपके देश का, आपके गांव का, आपकी समाज का, आपकी सोसाइटी का क्या ग्रोथ होगा। जरा सोचिए, लड़ाई आपसी मैटर का होता है। एक बंदे को फंसा देते हैं, यंगेस्ट को फंसा देते हैं, एक स्टूडेंट को फंसा देते हैं। क्या यही नेचर है? क्या यही ह्यूमैनिटी है? क्या यही सीख मिली है आपको? प्रकृति ने यही सीख दिया है आपको? नहीं, कभी भी ऐसा काम भूल के भी आप नहीं करिए। किसी भी इनोसेंट पर्सन को, कोई भी इनोसेंट पर्सन हो, लेकिन खास करके स्टूडेंट को, यंगेस्ट को इससे बचाइए, क्योंकि वो आपकी देश की, आपकी समाज की, आपकी सोसाइटी का फ्यूचर है। वो यदि आगे बढ़ेंगे तो आपका समाज आगे बढ़ेगा। उनको सेव करिए। थैंक यू फॉर टुडे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए और कमेंट करिए आप कि आपको क्या चीज़ पसंद है और किस चीज़ पे आगे की वीडियो चाहते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद।